ऐसा सवाल सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार की दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर भारी टैरिफ क्यों लगाया, लेकिन चीन को पूरी तरह से बख्श दिया। क्या अमेरिका का रवैया पक्षपातपूर्ण है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है? इस सवाल का जवाब खुद अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत को टैरिफ देना पड़ा क्योंकि वो रूस से सीधे कच्चा तेल खरीद रहा है और घरेलू इस्तेमाल के लिए उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन चीन को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो जो तेल रूस से खरीदता है उसे प्रोसेस करके पूरी दुनिया को, खासकर यूरोप को वापस बेचता है। रूबियो का कहना है कि अगर अमेरिका चीन पर भी उतनी ही सख्ती करता है तो वैश्विक तेल बाजार हिल जाता है, खासकर यूरोपीय देशों को एनर्जी सप्लाई में दिक्कत आती है। इसलिए चीन को छूना रणनीतिक रूप से खतरनाक होता। यहाँ एक और रोचक बात सामने आई है। अमेरिका में पहले एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें भारत और चीन दोनों पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन यूरोपीय नेताओं ने खुद अमेरिका से कहा कि चीन को टच मत करो वरना उनकी भी ऊर्जा जरूरतें प्रभावित होंगी। अब सवाल ये है कि क्या भारत को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसकी रणनीति अमेरिका की सोच से मेल नहीं खाती, या फिर अमेरिका ने जानबूझकर ये करना जायज समझा? तो क्या अमेरिका की नीतियां ताकतवर को छूट और आत्मनिर्भर को सजा वाली हो गई? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतें कहां से पूरी करें, यह हमारा संप्रभु अधिकार है। जब अमेरिका खुद रूस से गैस लेता है तब कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब भारत अपने नागरिकों की भलाई के लिए किफायती तेल खरीदता है तब सवाल खड़े होते हैं। यही नहीं, अमेरिका का ये दोहरा रवैया भारत को आर्थिक दबाव में लाने की एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। लेकिन भारत आज 1991 वाला भारत नहीं। आज का भारत आत्मनिर्भर है, ठोस नेतृत्व में खड़ा हुआ है और हर स्तर पर अपने हितों की रक्षा करना जानता है। अमेरिका को समझना होगा कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। हम सहयोग चाहते हैं पर आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया, असली सवाल तो ये है भारत इस नीति का कैसे जवाब देगा, और हमें यकीन है जवाब मजबूती से दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।